दिल्ली चुनाव में गरमाई सियासत। संजय सिंह का बीजेपी पर वार। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार पर उठाए सवाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में एक बड़ी घटना ने राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। बुधवार रात को दिल्ली के पंजाब भवन के पास एक संदिग्ध कार पकड़ी गई, जिस पर पंजाब सरकार लिखा था। इस कार से नकदी, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के प्रचार पैम्फलेट जब्त किए गए। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है। संजय सिंह ने इस मामले में चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। फर्जी नंबर प्लेट की कार को लेकर संजय सिंह के तीखे सवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? पंजाब सरकार की गाड़ी बताकर दिल्ली में एक फर्जी नंबर प्लेट वाली कार घुमाई जा रही है, जिसमें नकदी, शराब और हमारे पैम्फलेट रखे हुए हैं। यह गाड़ी आखिर कहां से आई? क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी आतंकवादी दिल्ली में इस तरह प्रवेश कर सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस इसमें बीजेपी के साथ शामिल नहीं है तो फिर यह संभव कैसे हुआ? वहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है? इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या बीजेपी को चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की खुली छूट दी गई है? आइए सुनते हैं कि आखिर संजय सिंह ने और क्या आरोप लगाए। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता, न किसी का पता। वो गाड़ी अमित शाह की पुलिस ने मारा फू छू मंतर, तड़ से गाड़ी खुल गई अपने आप। पता किया गाड़ी कहां की है आपने? मैंने डिटेल पता कर लिया, पंजाब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है। पंजाब सरकार ने कहा हमारे किसी भी काम के लिए हुंडई क्रेटा गाड़ी हायर नहीं की जाती है। अब ये गाड़ी किसके नाम पे है? इको स्पोर्ट। ये एक मेजर जो कि पोस्टेड थे पठानकोट में, अब डॉक्टर अनुभव शिवपुरी जो अभी पुणे में है पोस्टेड, उनके नाम पे है। तो एक आर्मी ऑफिसर को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? इसकी लिखित शिकायत हम लोग देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनावी राजनीति के चक्कर में किसी राज्य सरकार को बदनाम करना, कल को तो किसी राज्य के भवन में लोग ब्लास्ट करा देंगे। मोदी जी के अंदर अगर इतनी दुर्भावना भाजपाइयों में भरी है तो ये तो कहीं ब्लास्ट भी करा सकते हैं, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे। पंजाब सरकार अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त चुनाव चल रहा है और दिल्ली की व्यवस्था को देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है तो और उसमें इस तरीके की चीजें बीजेपी वाले प्लांट कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। देखिए, प्रधानमंत्री की लफाजी से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये बताएं कि जो पानी दिल्ली में आ रहा था उसमें अमोनिया की मात्रा 6 गुना अधिक थी या नहीं थी। और नायब सिंह सैनी एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे हैं। चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे नायब सिंह सैनी जी। मैंने देखा पानी ले रहे हैं और पानी थूक दे रहे हैं वो यमुना में। ये तो यमुना का अपमान किया उन्होंने। पंजाब भवन के बाहर खड़ी कार में मिली आपकी प्रचार सामग्री, नकदी और शराब पर संजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने पुष्टि की है कि उनके बेड़े में इस मॉडल की कोई सरकारी कार नहीं है। इस कार की नंबर प्लेट किसी अन्य कार की थी, जिसके मालिक मेजर अनुभव सिंह पुरी है।
जो पहले आर्मी डेंटल कॉलेज पठानकोट में तैनात थे। इस घटना के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।